सीमा और सचिन ने जो इलीगल मैरिज की है उस पर मोमिन मलिक साहब बहुत बड़ी एक्टिविटी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उनको उनके पास प्रूफ नहीं था। अब कल की फैक्ट के बाद उनके पास एक प्रूफ हो गया है और वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब आप भी देखेंगे उन्होंने अपना गेम खेल लिया। अब मोमिन मलिक साहब की बारी है, अब हमारी बारी है। तो देखें अब क्या होता है सीमा के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि सीमा जो है वो उसने इंडिया की सॉवरेनिटी पर अटैक किया। उस पर 120B का सेक्शन लग चुका है। उसने अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारे फ्रॉड किए। उसने रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया अपने हस्बैंड को, खुद को रॉन्गफुल गेन देने के लिए। और जैसा कि आपको उसका जो है सारा पता है, उसके प्रीवियस ओल्ड वीडियोस भी आपने देखी हैं किस तरीके से उसने डांस की और स्टेज डांसर रही है। बार में उसने काम किया, किस तरीके से वो दुबई गई है, दुबई के बाद वो काठमांडू गई है फिर इलीगल तरीके से। और इस चीज़ को AP सिंह भी एक्सेप्ट कर चुका है। तो ये सारे मामला तो आपको पता है। अब बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। देखिएगा, सीमा विल बी बिहाइंड द बार सून। सीमा विल बी बिहाइंड द बार। और ये कल का जो वाक़या हुआ उसमें आप लोग उदास ना हो, ये बहुत अच्छा हुआ। इस एक्टिविटी की वजह से हमारे पास एविडेंस कलेक्ट होते जा रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई होनी जा रही है। मोमिन मलिक साहब मजाक बात नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और उन्होंने ये एक चाल चली थी और वो अपनी चाल में कामयाब हो गए। सीमा इतना धूमधाम से नहीं मनाती। सीमा ने बदला लेने के लिए रिवेंज में, वो कहते हैं ना, बेवकूफ़ इंसान जो है अपने कामों में खुद ही फंस जाता है। तो सीमा इस तरीके से अपने कामों में फंस गई है। और देखिएगा, वेरी सून शी विल बी बिहाइंड द बार। उसको सज़ा मिलेगी और वो वापस डिपोर्ट होगी पाकिस्तान। और हिंदुस्तान का इतना कानून कमज़ोर नहीं है कि हर कोई अपनी मनमानी करे। देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है पाकिस्तान के कानून में। और अब तो हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर हैं इंडिया में और इंशाल्लाह ये चीज़ जल्द होगी और सज़ा मिलेगी। और शुरू से मेरा कहना ये है, मेरी रीज़निंग ये है कि सीमा को सज़ा मिलेगी, सीमा पाकिस्तान आएगी और आप देखिएगा आएगी। लेकिन सारी चीज़ें होती हैं केस की पैरवी करने से, और वो केस की पैरवी करने वाला हमें मिल गया है। वो केस की पैरवी कर रहा है। हमें जस्ट उसको मोटिवेट करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसका साथ देना है। हमें ये चीज़ें करनी है। बाकी एक चीज़ तो पता चल गई कि जो हिंदुस्तान है उसमें डिस्क्रिमिनेशन है मज़हब की बुनियाद पर जब से, और वो डिस्क्रिमिनेशन BJP की तरफ से ही है और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हिंदूस जो हमारे पाकिस्तान में उनको मिनिस्ट्रीज़ मिली हुई हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ पर काउ स्लाफ्टर जो है मुसलमानों का बिलीफ है। चलें वो गाय माता सब मानते हैं और हम भी आपके सेंटिमेंट्स की इज़्ज़त करते हैं। अगर हम हिंदुस्तान में होते तो हम भी आपका साथ देते इस मामलात में। इसी तरीके से जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया था काउ स्लाफ्टर के मामले में। और इसी तरीके से जो वहाँ पे मुख्तलिफ मुस्लिम रूलर रह चुके हैं उन्होंने भी साथ दिया था हिंदूस का। तो एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ता है जो सेक्युलर कंट्री होता है। लेकिन यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि गुलाम हैदर जो है वो अभी बहुत तकलीफ़ में है। तो आप गुलाम हैदर का सब साथ दें, मोमिन मलिक को सपोर्ट करें, डिसअपॉइंट ना हो। ये हमारी फ़तेह है, ये हक़ की फ़तेह है। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका नतीजा मिलेगा। बहुत जल्द मोमिन मलिक साहब आपको FIR की कापी दिखाएंगे पढ़कर के सीमा के ख़िलाफ़ FIR कटी है। उसके बाद सीमा उसकी भी बेल करवाएगी या जेल जाएगी।